S-400 को लेकर या उसके अपग्रेडेड वर्जन को लेकर, जिसे S-500 भी कहा जा रहा है, क्या ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ पाएंगे? देखिए, जहां तक इसको डिटेक्ट करने का सवाल है, तो S-400 की कैपेबिलिटी इसको डिटेक्ट करने की भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अगर लगभग 8 मैक की गति से उड़ते हुए एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के लिए इनको पकड़ पाना और भी मुश्किल है, क्योंकि ये काफी नीचे, ये नीचे या ऊंचा दोनों तरह से उड़ सकता है। और जहां तक सवाल है, इसको अगर डिटेक्ट कर भी लिया, पहली बात तो S-400 में डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, और उसको मार गिराने की कैपेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। S-500 में कोशिश की जा रही है, वो कहाँ तक सफल होगी आगे देखने की बात है। अभी जो मेरे साथी ने, वेंकट कमांडर साहब ने जो बात बोली है, मैं इनकी बात से कुछ हद तक थोड़ा बहुत सहमत तो इस सेंस में हूँ कि हाँ, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ेगी जी आगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, हमें लगातार काम करना है, और आत्मनिर्भरता का कोई और तोड़ नहीं है, उसके बिना गुजारा नहीं है। जी लेकिन जहां तक अपनी क्षमताओं को कम करके भी नहीं आंकना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केवल आज की डेट में सिर्फ आज अमेरिका के पास भी अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, एटलीस्ट अमेरिका ने अनाउंस नहीं किया है। और सिर्फ दुनिया के 4 देश हैं जो इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। कुछ हद तक काम करना कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ने भी शुरू किया है, जापान भी शुरू कर चुका है काम करना, लेकिन अभी भारत इसमें काफी आगे है। जी तीसरी बात, जहां तक इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया, मैं कहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं डिफेंस से रिलेटेड जो पब्लिक में बातें नहीं की जाती हैं। हमारी बेंगलोर में एक लेबोरेटरी है जो 1986 में उसकी स्थापना की गई थी, जिस जमाने में लोगों ने, अधिकांश लोगों ने एआई का नाम भी नहीं सुना था। तो वो तब से काम करती आ रही है, और उसकी सफलता एक नमूना हमने देखा है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, जो आकाश तीर के माध्यम से देखने को मिला है। हमारे बहुत से हथियार ऐसे हैं जो कि एआई एनेबल्ड हैं, और आगे हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं वो आने वाला समय बताएगा। मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं। हम पूरी तरह सजग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जी और आगे बढ़ते रहेंगे। जी अपनी सीमाओं को, अपने देश को सुरक्षित रखने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। जहां पॉकेट्स हैं, जैसे इन्होंने इंजन का नाम दिया, यस मैं मानता हूं इंजन को हमें, लेकिन वहां पे बेशक हमारी सरकार ने, जो पुरानी सरकारें रही हैं, उचित मात्रा में धन नहीं उपलब्ध कराया। आज भी हमारे जी पास उन इंजन को टेस्ट करने की फैसिलिटीज नहीं है। जी तो बिना पैसे के तो काम कहीं नहीं होता, बिल्कुल ना मिसाइल बनेगा ना एयरक्राफ्ट बनेगा। बिल्कुल पैसा लगाना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है। आज सरकार बिल्कुल। काम कर रवि रही जी, है, इस तरीके पहले से से हमने बेहतर जिक्र काम किया कर कि रही है, अगर और बात अधिक रक्षा करने क्षेत्र की को लेकर आवश्यकता की है। जाए तो डेवलपमेंट की जरूरत अभी दिन प्रतिदिन लगातार बनी रहेगी, जिस तरीके से सुधाकरन सर ने भी जिक्र किया। सुधाकरन सर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बात इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर की जाए, आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट लगातार भारत में डेवलप किए जा रहे हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, इससे भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं था कि ये एक छोटी उपलब्धि है। जी मेरा ये कहना था कि ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके ऊपर हमें गर्व करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, नंबर 1। जी नंबर 2, जो पिछले 70 साल में जितना हमारी पोटेंशियल थी, उस पोटेंशियल के लिए हम मतलब हमने अपने आप को उतना काबिल नहीं बनाया कि हम अपने पोटेंशियल के अनुरूप डिलीवर कर पाए। अभी हाँ, बिल्कुल 10 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन ये जिस लैब्स की जिक्र कर रहे हैं, वहां पे जो काम हो रहा है, वो जो दुनिया में जो काम हो रहा है उसके मुकाबले में 0.1% भी मैं नहीं गिनूंगा। बिकॉज मैं जानता हूं, मैं काफी जुड़ चुका हूं इन सब लोगों से। मैं आज की हकीकत यह है कि आपके पास एक फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। दूसरी हकीकत यह है कि दुनिया जहां पे 200 जी बिलियन, फ्रांस ने 100 बिलियन और अमेरिका ने 500 बिलियन लगा के ये प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो दी है, और हमने 1 बिलियन भी जमीन पे उतारा नहीं है। दैट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने आज के डेट में किया है। तो मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से दिया है। मैंने देश के जो उच्च अधिकारी हैं उनको चिट्ठी खुद लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, वो प्राइवेटली इस चीज को मानते हैं, बट हमें इस चीज की समझ नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और ये मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ ये कह रहा हूं। मेरी बिल्कुल ये मंशा नहीं है कि भारत को नीचे दिखाओ, लेकिन अगर भारत ऊपर नहीं है तो हमें ये भी जो
इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें करने की जरूरत है। और हम काफी क्षेत्र में पीछे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जहाज बनाएंगे इंजन के बगैर। हम ये हमारी आधी से ज्यादा मिसाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाहर से आता है। आज के डेट में आपकी मिसाइल्स की जो नेविगेशनल कैपेबिलिटीज है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं काम हो रहा है, लेकिन काम जिस पेस पे होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, स्केल पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और इसके बिल्कुल। लिए जिम्मेदारी